आज हम बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने ये प्रूफ किया कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, और वे आज इंडिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कंपनी 50 देशों के 70 लोकेशंस में ऑपरेट करता है और ये इंडिया की थर्ड ऐसी कंपनी है जिसने 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया। अब इसकी वैल्यूएशन 104 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो चुका है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एकेडी और आपका स्वागत करता हूं स्टार्टअप पॉइंट यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप के फाउंडर श्री गौतम शांतिलाल अडानी के बारे में। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 में शांतिलाल अडानी और शांताबेन अडानी के यहाँ अहमदाबाद के एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन अहमदाबाद के सेठ सीएन विद्या विहार से पूरा किया। उसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम डिग्री के लिए अप्लाई किया, बट उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा और उन्होंने सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट कर लिया। अदानी को स्टार्टिंग से ही बिजनेस में इंटरेस्ट था, बट उनके पिता के टेक्सटाइल बिजनेस में नहीं। उन्हें अपने दम पर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था, तो वे 1978 में मुंबई चले आए और महेंद्र ब्रदर्स के यहाँ एज अ डायमंड सॉर्टर वर्क करने लगे। वहाँ उन्होंने डायमंड मार्केट के बारे में सीखा। उसके बाद मुंबई के जवेरी बाजार में अपना खुद का ब्रोकरेज फर्म खोल दिया और यहाँ से उनके बिजनेस लाइफ की शुरुआत हुई। 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरीदा और उन्हें अपने हेल्प के लिए अहमदाबाद बुलाया। गौतम अडानी वहाँ जाकर ऑपरेशन मैनेज करने लगे। उनके प्लांट में 20 टन पॉलीविनिल क्लोराइड यूज होता था और उस समय इंडिया में केवल IPCL ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो पॉलीविनिल क्लोराइड मैन्युफैक्चर करती थी। सो उन्हें पॉलीविनिल क्लोराइड फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ता था। 1985 से उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी प्राइमरी पॉलीमर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में उनकी काफी ज्यादा पहचान बन गई। इस इंडस्ट्री के स्कोप को देखने के बाद उन्होंने 1988 में अदानी एक्सपोर्ट का शुरुआत किया, जिसे हम अब अदानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नेक्स्ट लेवल पे जाने का एक रीजन ये भी था कि कई बार ऐसा होता था कि कई प्रोडक्ट्स की रेट डील के बीच में बढ़ जाती थी, बट अडानी की जिस प्राइस पर डील हुई होती थी उसी प्राइस पर ये गुड्स डिलीवर करते थे, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट में इनकी इमेज काफी ज्यादा अच्छी बन गई। इस टाइम तक कंपनी मेनली एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटीज में डील करती थी। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, जिससे इंडिया से लाइसेंस राज का एंड हो गया और प्राइवेट सेक्टर के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल गई। इन्होंने उसका काफी ज्यादा फायदा उठाया और मेटल, टेक्सटाइल व एग्रो प्रोडक्ट्स के ट्रेडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजनेस में एक्सपेंड करने लगे। 1994 में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने मुंद्रा पोर्ट को प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया और गौतम अडानी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला और आज मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। अदानी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ गया और अब उन्हें शिप के अवेलेबिलिटी की दिक्कत होने लगी, जिसके कारण इन्होंने शिप्स भी परचेज करना शुरू कर दिया और ऐसे ही अपने बिजनेस के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन करते चले गए। आज अदानी इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है जो देश के 1/4 कार्गो मूवमेंट को संभालता है। कंपनी के पास महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा में 1 और गुजरात में 7 पोर्ट्स है और अकेले मुंद्रा पोर्ट ही 210 मिलियन टन कार्गो पर एनएम हैंडल करने में कैपेबल है। 1996 में गौतम अडानी ने अडानी पावर के माध्यम से अपने पावर बिजनेस आर्म की शुरुआत किया। अदानी पावर्स इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। आज कंपनी के पास 12,450 मेगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर प्लांट और गुजरात में 40 मेगावाट की सोलर पावर प्रोजेक्ट शामिल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की तरह उन्हें पावर बिजनेस में भी काफी दिक्कत हुई, जिन्हें सॉल्व करने के लिए उन्होंने कोल माइंस को अक्वायर करना शुरू कर दिया और कोल्स को प्लांट तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक कंपनी की भी शुरुआत किया। गौतम अडानी को उनके बिजनेस में आए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किया उसके लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन करते गए, जिससे सारी कंट्रोल उनके हाथ में आ गई, जिसकी वजह से डिले की प्रॉब्लम्स नहीं होती है और फाइनल प्रोडक्ट उन्हें लो कॉस्ट में पड़ता है। अदानी ने ऑस्ट्रेलिया में भी एक कोल माइन अक्वायर किया, जिसको लेके ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। 2019 में गवर्नमेंट ने 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने के लिए प्राइवेट कंपनी से बिडिंग मंगवाई, जिसमें गौतम अडानी ने 5 एयरपोर्ट्स को सबसे बड़ा बिड लगाकर अक्वायर कर लिया।
मई 2020 में गौतम अडानी ने 6 बिलियन यूएस डॉलर्स के वर्थ का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर बिड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीता, जो अब अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एक पार्ट है। सितंबर 2020 में मिस्टर अडानी ने इंडिया के सेकेंड बिजिएस्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% स्टेक एक्वायर कर लिया। इसके अलावा उन्होंने कई और इंडस्ट्रीज में एक्सपेंड किया है, जैसे गैस, रियल इस्टेट, फूड्स एंड एफएमसीजी, डाटा सेंटर एक्सेट्रा। और इसी तरह उन्होंने कई कंपनीज को एक्वायर भी किया है, जैसे जीएमआर का थर्मल पावर प्रोजेक्ट, लैंको इंफ्राटेक का यूडीपी पावर प्लांट, रिलायंस पावर का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिजनेस और एलएनटी का कटुपल्ली पोर्ट एक्सेट्रा। इतने सारे बिजनेसेस में एक्सपेंड करने के लिए गौतम अडानी को काफी ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, जो उन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर्स को बैंक के पास गिरवी रख के ऐसा डेप्ट रेज किया है। अडानी ग्रुप की इतनी रेवेन्यू नहीं है कि वह अपने एक्सपेंशन को सपोर्ट कर सके। आज अडानी ग्रुप पर लगभग 72,000 करोड़ का कर्ज है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर अडानी ने जो बिजनेसेस शुरू किए उनमें उन्हें सक्सेस मिली हो। काफी सारे ऐसे बिजनेसेस थे जिनमें उनका लॉस हुआ और उन्हें उन बिजनेसेस को बेचना पड़ा। उसमें से एक है अडानी रिटेल्स, जिसे उन्होंने 2007 में रिलायंस को बेच दिया। गौतम अडानी के लाइफ में सक्सेस के साथ साथ काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आई, जिसको उन्होंने काफी ज्यादा समझदारी से और ठंडे दिमाग के साथ सॉल्व किया। 1 जनवरी 1998 को गौतम अडानी ट्रैवल कर रहे थे, तभी एक स्कूटर उनके गाड़ी के सामने आता है और उनका रास्ता रोक देता है। फिर एक वैन से कुछ लोग निकल कर आते हैं और गन पॉइंट पर उन्हें बंदी बना लेते हैं। उन लोगों ने अडानी फैमिली से $2 मिलियन की फिरौती मांगी। बाद में गौतम अडानी को उन लोगों ने पैसे मिल जाने पर छोड़ दिया। गौतम अडानी की लाइफ में किडनैपिंग ही एक अकेला अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं है। 26 नवंबर 2008 जब मुंबई के आइकॉनिक ताज होटल पर पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमला किया, तब मिस्टर अडानी वहां डिनर कर रहे थे। वहां भी उन्होंने काफी सूझबूझ के साथ काम लिया और पहले बाकी लोगों को निकल जाने दिया, बाद में वे निकले। मिस्टर अडानी पर टाइम पर ये एलिगेशन लगते रहे हैं कि उन्हें गवर्नमेंट से काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बट इन्हें गौतम अडानी ने काफी अच्छे से संभाला। गौतम अडानी एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर है, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, गौतम अडानी की लाइफ पर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, ताकि वे भी गौतम अडानी से इंस्पायर हो सके। सो फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।